अक्सर हम चिकन शॉप पे जाते हैं और हम केवल यही बोलते हैं कि हमें चिकन चाहिए। जितना भी हमें चिकन चाहिए होता है हम ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें फीमेल चिकन मिला है या मेल चिकन मिला है। और ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मेल चिकन खाएं या फीमेल चिकन खाएं, जो कि जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो ना कि नुकसान हो खाने से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि मेल चिकन दिखता कैसा है और फीमेल चिकन कैसा दिखता है। उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही चिकन का चुनाव कर सकेंगे अपने लिए। ये एक फीमेल मुर्गी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी कलगी बहुत ही छोटी है। वोटल्स भी इसके आप देख रहे हैं कि छोटे हैं। और आप इसकी पूँछ भी देखिए, ये राउंडेड होती है, ना कि लंबी होती है। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये बांग नहीं देती हैं मुर्गों की तरह। ये एक मेल चिकन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी कलगी जो है वो काफ़ी बड़ी है, फोटोस भी बड़े हैं। और इसके जो पूँछ जो है वो पॉइंटेड है, ना कि राउंडेड है जो फीमेल की तरह। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बांग देता है, जबकि मुर्गियाँ जो होती हैं वो बांग नहीं देती हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है पहचानने का मेल और फीमेल को। तो अब हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि मेल और फीमेल कैसे दिखते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है खाने के हिसाब से, आइए अब इस पे बात करते हैं। कई लोग जो होते हैं वो मेल चिकन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि मुर्गियों में जो नेचुरल तरीक़ों से फीमेल चिकन जो होती है उसमें नेचुरल तरीके से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ़ के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 7 वीक तक पहुंचते पहुंचते फीमेल चिकन के जो टिश्यूज़ होते हैं और जो मसल्स होते हैं उनमें जो एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन पाया जाता है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। और अच्छे तरीके से पकने के बाद ये बिल्कुल भी हेल्थ पे आपके बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये बिल्कुल भी गलत बात होती है कि ऐसा हार्मोन फीमेल चिकन में पाया जाता है जिससे कि हेल्थ पे असर होता है। ऐसा नहीं होता है। मेन डिफरेंस जो होता है वो मेल और फीमेल चिकन में ये होता है कि फीमेल चिकन में फ़ैट की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है, जबकि मेल चिकन में जो होता है वो प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप फीमेल चिकन ले रहे हैं तो उसमें आपको फ़ैट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। आपको तेल कहते हैं जिसे आसान भाषा में, वो ज़्यादा मिलेगा। और उसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा मेल चिकन में। तो प्रोटीन अगर आप किसी भी वजह से, जैसे आप अपने जिम वर्कआउट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आपको अगर प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेना है तो आप जो है वो मेल चिकन को प्रेफर कीजिए। नहीं तो अगर आप टेस्ट के लिए खाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो फ़ैट वाला चिकन ही प्रेफर करें, जो कि मुर्गियों में पाया जाता है, फीमेल चिकन में पाया जाता है। और फैट वाला जो ये मुर्गी जो फीमेल जो होती है वो एक्चुअल में हेल्थ के लिए काफ़ी बहुत अच्छी भी मानी जाती हैं। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है कि उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है और प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता है जितना कि कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन फिर भी वो एक लेवल तक करता है, फ़ैट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो अगर आप केवल फ़ैट कंटेंट का खाना खा रहे हैं तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये एक फ़ायदा होता है। ये तो हो गई साइंस की बात। अब हम थोड़ा हिंदू शास्त्रों के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार किसी भी तरीके का कोई भी पक्षी हो या जानवर हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो हम खाते हैं, मांसाहार करते हैं, वो अगर दूध दे रहा हो या किसी भी तरीके का बच्चा देने वाला पशु हो या अंडा देने वाला पशु हो, इसे हमारे शास्त्रों में निषेध माना गया है, ऐसा करने को मना किया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो हमें फीमेल चिकन नहीं खाना चाहिए, हमें केवल मेल चिकन ही खाना चाहिए।